हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानेट है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपकी डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रही हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। एक नई लहर आ रही है, जैसे एनर्जीज़ का एक नया बहुत ही खूबसूरत अपलिफ्टिंग एनर्जीज़ इस वक्त आप लोग रिसीव कर रहे हो। आपने अभी अभी किसी टॉक्सिक कार्मिक रिलेशनशिप से आपने अपने आप को मुक्त किया है, या ये एनर्जेटिक वाइज हो सकता है लाइक आप स्ट्रगल कर रहे थे अपने आप को उस टॉक्सिक बाइंडिंग से बाहर निकालने के लिए, और फाइनली आपको रिलीफ मिल रहा है, आप हील हो रहे हो। ठीक है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ रिलीफ वाली एनर्जी, या कोई फॉल्स लवर वाला सिचुएशन था। इट्स लाइक बहुत जल्दी ये रिलेशनशिप टॉक्सिक हो गया था। ठीक है, और आपको ऐसा लग रहा था जैसे कि आप बंधन में बंध गए हो, बिकॉज ये पर्सन काफ़ी कंट्रोलिंग थे। ठीक है, इसलिए बार बार करके मैनिपुलेट करके, आपको तंग करके, आपको मेंटली और इमोशनली आपको हैरेस करके अपने काम को ज़बरदस्ती करवाने की वो कोशिश करते थे। मजबूर वाला एक वाइब है कि वो आपके बातों की, आपके डिसीशंस की, आपके चॉइसेस की वो रिस्पेक्ट नहीं कर रहे थे। ठीक है, आपको ऐसा फील हो रहा था जैसे आपकी कोई भी ओपिनियन मैटर नहीं करता इस पर्सन के लिए, बिकॉज़ ये बहुत जल्दी ड्रामा क्रिएट करते हैं एंड बस अपना बात मनवाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते थे। तो आपको रियलाइज़ हुआ कि इसमें डिवाइन ब्लेसिंग नहीं था, दिस वाज अ वेरी कार्मिक काइंड ऑफ अ सिचुएशन, और फाइनली आप अपने आप को उस बंदिश से बाहर निकाल रहे हो। ठीक है, you're फीलिंग वेरी लाइट, क्योंकि आप में से कुछ लोग एक बहुत ही दिल को हल्का कर देने वाला एक मुझे वाइब यहाँ पर मिल रही है, विच मीन्स कि आपका हार्ट चक्र यहाँ पर हील हो रहा है, ऑलरेडी हील हो चुका है। ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू टेक सो मेनी कार्ड्स। आप कोई डिवाइन मैस्कुलिन हो सकते हो। ठीक है, जो बहुत ही सप्रेसिंग एक एनर्जी में थे, जिस कार्मिक फेमिनिन के साथ आप डील कर रहे थे, या एक दूसरा ये कार्मिक मैस्कुलिन हो सकते हैं जो अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपने फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए, या अपने इमोशनल सिक्योरिटी के लिए वो आपको ज़बरदस्ती अपने साथ बांध के रखे हुए थे। ठीक है, एक सिक्योरिटी ब्लैंकेट की तरह, एक चद्दर की तरह आपकी एनर्जी को ओढ़ के बैठे हुए थे, जिसकी वजह से आप बहुत ड्रेन्ड और सप्रेस्ड फील कर रहे थे। इसलिए जैसे तैसे करके वो बस आपको अपने साथ बांध के रखना चाहते थे, क्योंकि आपका होना ही कहीं ना कहीं उन्हें एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी दे रहा था। प्रॉब्ली आप उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट करते थे या इमोशनली। वो हमेशा आप देखते थे कि दिस पर्सन माइट बी मेंटली लिटिल फक्ड अप। ठीक है, आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि ये मेंटली अनस्टेबल है। ठीक है, बहुत जल्दी अपनी इनसिक्योरिटीज़ और जेलिसी में बहुत जल्दी रैपअप हो जाती है, एंड आपके कहने के बार 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 करके आप उन्हें कॉन्फिडेंट देते थे, उन्हें मोटिवेट करते थे, तब जा कर के वो स्टेबलाइज होते थे। लाइक जब तक आप ना बोलो तब तक वो अपने पूरे सर को पूरे घर को अपने सर पे उठा लेती थी। ठीक है, वेरी अनस्टेबल काइंड ऑफ एन एनर्जी। इट्स लाइक वो बहुत ज़्यादा आप पर निर्भर कर रहे थे कि आप बोलोगे, आप उन्हें मनाओगे, आप उन्हें कॉन्फिडेंस दोगे, तब जा कर के वो सेटल होंगे। बट इट वॉज अ रिपीटेटिव पैटर्न, बिकॉज अलग अलग तरीके से वो आपको तंग कर रहे थे, आपको परेशान कर रहे थे, और आपको यूज़ कर रहे थे प्रॉब्ली फाइनेंशियली, लाइक आपके पैसे देने पर। तब जा कर के इट्स लाइक आप पैसे देते हो, वो खर्चा कर देते, फिर वो इनसिक्योर फील होते, फिर वो आपको परेशान करते कि और पैसे दो, एंड जब तक आप उन्हें पैसे नहीं देते थे वो पूरे घर को अपने सर पे उठा लेते थे। ठीक है, वेरी इरिटेटिंग एंड अनोइंग एनर्जी था ये। ठीक है, इस लाइक बार बार करके वो आपसे आपका मोटिवेशन और आपका कॉन्फिडेंस वो लेने की कोशिश कर रहे थे, एंड बहुत लंबे समय तक आप उन्हें संभालने की और सिचुएशन को संभालने की आपने कोशिश भी किया। बट देन बहुत जल्द आप बहुत इरिटेट भी हो गए कि ये कैसे, किस तरह किस्म का पर्सन है कि जो खुद अपने बात पे ठहर नहीं सकते हैं, एंड खुद ही डिसाइड करते हैं और खुद ही फिर लड़खड़ा जाते हैं। वेरी अनस्टेबल एनर्जी दिस इज़। ठीक है, इट्स लाइक आपके वर्क प्लेस पे, आपके दिल और दिमाग पे ये बहुत असर कर रहा था, एंड फाइनली आप इस एनर्जी से अपना पीछा छुड़वा पाए हो। इट्स लाइक आप में से कुछ लोगों की
इस कार्मिक एनर्जी के साथ ब्रेकअप तो हो गया था, बट एनर्जी वाइज फिर भी वो आपको ड्रेन कर रहे थे। इट्स लाइक अभी भी रातों को बुरे बुरे आपको सपने आ रहे थे कि ये पर्सन साइकिक अटैक्स भेज रहे, स्पेल वर्क कर रहे, कहीं पर भी वर्क प्लेस पे हो बिना इन्फॉर्म किए पहुंच जाते थे, ठीक है। आप पर नज़र रखते थे, आपको फॉलो करते थे, स्टॉक करते थे, लाइक आप उनके साथ रिलेशनशिप में हो फिर भी वो आपको स्टॉक कर रहे, ठीक है। सो बहुत तंग करने वाली ये एनर्जी यहाँ पर रिसीव हो रही है। बट नाउ फाइनली आप वो एनर्जेटिक कॉर्ड डिस्कनेक्ट कर चुके हो, ये कार्मिक था, ठीक है। तो आपको एक कार्मिक टाई था आपका, एंड फाइनली आप हाथ जोड़ के भगवान से बोले कि जो भी कार्मिक डेप्थ है जल्दी जल्दी इसको पे ऑफ करवाओ एंड गेट दिस पर्सन आउट ऑफ माई लाइफ। एंड फाइनली आपको ऐसा लग रहा है जैसे ईश्वर ने आपकी बात सुन ली, एंड ये जो भी कार्मिक डेप्थ था ये पे ऑफ हो चुका है, क्लियर आउट हो चुका है, एंड आप अब शांत हो, ठीक है। We have 2023 might be a new beginning for you guys, ठीक है। आई एम हियरिंग कि किसी का जन्म होने वाला है 2023, तो यू माइट बी प्रेग्नेंट। वी हैव द लेटर Z, X, वी हैव मंगोलिया। I have been codependent all my life. I had to walk away. I had to learn independence. I feel कि आपने इस कार्मिक एनर्जी को ना अपने मुंह पर उन्हें बोला कि यू वेरी को डिपेंडेंट, आप इस तरीके से मेरे ऊपर डिपेंडेंट होगा कि पूरी ज़िंदगी नहीं जी सकते, ठीक है। वो फाइंड योर ओन लाइफ, ठीक है। मैं पूरी ज़िंदगी एक बोझ की तरह यू, आई फील कि आपने ऑलरेडी इस पर्सन को ना मुंह पर आपने एक्सप्रेस किया सही कि तुम बोझ हो मेरे ऊपर, ठीक है। एक बर्डन हो गया है ये रिलेशनशिप हमारा मेरे ऊपर, ठीक है। सो गो फाइंड योर ओन लाइफ, एंड ऐसे दूसरों के ऊपर हमेशा अपने आप को थोपने का या दूसरों को इस्तेमाल करने की इस एनर्जी से बाहर निकलो, एंड यू जस्ट ब्रोक अप विद दिस पर्सन। वी हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस, या आई फील कि इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस पर भी बहुत सारे सवाल उठाए, लाइक वो आपको चोट कर रहे थे, बार बार करके आपको ऐसा महसूस करा रहे होंगे जैसे कि जो जितना आप कर रहे हो वो इनफ नहीं है, कि आप उन्हें खुश नहीं रख पा रहे हो, ये ड्रामा क्रिएट करते हैं। और आपको कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हो रहा था, यू द इंटायर नार्सिसिस्ट इम्पैक्ट वाला डायनामिक क्रिएट हो गया था, जहाँ पर बार बार करके वो आपको ऐसा फील करा रहे थे कि कहीं आपसे चूक हो रही है, कि आप इनफ नहीं हो, एंड बार बार करके वो आपको बुरा फील करवा करके इमोशनल ब्लैकमेल करके वो आपसे जो भी वो लेना चाहते थे, आपका टाइम हो, आपका एनर्जी हो, आपका पैसा हो, वो आपसे ले रही थी, ठीक है। एंड you stood up for your honor, saying कि ना this is not working, ठीक है। दिस पर्सन माइट बी टॉरस, या आप टॉरस हो सकते हो। वी हैव पुट योर माइंड टू रेस्ट, या आई फील कि इस पर्सन के कांस्टेंट साइकिक अटैक की वजह से ना आप मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो गए थे, ठीक है ना। इट्स लाइक आपको बार बार करके बुरे सपने आ रहे थे एंड ऑल, पर अब जा कर के आपको थोड़ा सा रिलीफ हो रहा है। वी हैव अभिराज, वी हैव किशोर, वी हैव जो पहले ये सारे शॉर्ट मैसेजेस कर लेते हैं। वी हैव डैफोडिल फ्लावर्स, वी हैव जूही। तो ये आपको या आपके पर्सन को फील हो सकता है, आपके एक्स को, ठीक है, लाइक पर्सन हो सकता है, फील हो सकता है, पर्सन हो सकता है ये फ्लावर्स। वी हैव स्वप्निल, वी हैव कपिल, वी हैव रश्मि, वी हैव पिज़्ज़ा, किसी को यहाँ पर इटालियन फूड बहुत पसंद है, या वी हैव नार्सिसिस्ट, या यू वर डीलिंग विद अ नार्सिसिस्ट। और फाइनली एज एन इम्पैथ आप अपना स्ट्रेंथ वापस आपको मिल चुका है, ठीक है, और आप आगे बढ़ रहे हो, खुश हो। आई हैव नेवर स्टूड अप फॉर माई सेल्फ एंड यू डिड, या ये नार्सिसिस्ट आई फील इन्होंने हमेशा देयर इज़ एन एनर्जी ऑफ, उन्होंने हमेशा अपने से कमज़ोर या अपने से नीचे स्तर वाले लोगों के ऊपर पैर रखने का उसका एक हमेशा से आदत रही है। वो हमेशा दूसरों को नीचा दिखाना, दूसरों को छोटा करना। आपने नोटिस किया होगा कि इनके ये एक अच्छा मनुष्य नहीं है, बिकॉज़ ये जो उनके लिए कुछ नहीं कर सकते या उनसे कम है, उनकी उम्र उनकी कम है, ठीक है, या फिर जो फाइनेंशियली उनसे लेवल में कम है, वो हमेशा उन्हें और नीचे गिराने की कोशिश करते, उन्हें छोटा महसूस करते, उन्हें डिसरिस्पेक्ट करते, ठीक है ना।
बहुत ही घमंडी काइंड ऑफ एन एनर्जी है, बट देन यू स्टूड अप फॉर योर, एंड वो कहीं ना कहीं ये चीज़ आपके साथ भी कर रही थी, आपको भी बुरा फील करवाई थी। वी हैव रीड द बुक, ओके। तो आपके पास कोई किताब है जिसे आपको पढ़ना चाहिए, प्रॉब्ली इन्हीं सिचुएशन से जुड़ा, ठीक है। ये आपको भगवत गीता हो सकता है, जिससे आप पढ़ के आपको और रियलाइजेशन हो सकता है, बिकॉज व्हेन वी थिंक ऑफ नार्सिसिस्ट एनर्जी वैम्पायरिश, वो कौरवस हमारे दिमाग में आता है, राइट। सो आपको वहाँ पर थोड़े क्लूज मिल सकते हैं कि आपके साथ क्या माइंड गेम्स खेला गया और आप उसे कैसे तोड़ सकते हो। वी हैव वर्बल मेंटल अब्यूज़, लाइक आई सेड, या ये पर्सन मेंटली आपको हैरेस कर रही थी। वी हैव प्लेइंग विक्टिम, वो आपको परेशान करके फिर खुद ही विक्टिम प्ले करती है, वैसे बिहेव करती है जैसे आपने कुछ गलत कर दिया है। वेरी टॉक्सिक एनर्जी। आई एम हैप्पी फॉर यू गाइज कि जिन लोगों ने इस नार्सिसिस्ट को हरा करके उन्हें फाइनली रफा दफा अप कर पाए हो। वी हैव हीलिंग, सो या यू गाइज आर हीलिंग। सोलर प्लेक्सस, सेक्रल, थ्रोट चाक्रा, क्राउन चाक्रा, थर्ड आई, हार्ट। आप लोग को लिटरली अपने सातों चाक्रास को क्लेंस करना चाहिए। आई फील कि आपका रूट चाक्रा उतना डिस्टर्ब्ड नहीं है, बट आप में से कुछ लोगों ने सेक्सुअल अब्यूज़ भी फेस किया होगा इस पर्सन के चलते। लाइक आपको मन नहीं था, उन्होंने आपके कॉन्सेंट को इम्पोर्टेंस देना ज़रूरी नहीं समझा, एंड दे जस्ट मैनिपुलेटेड यू और फोर्स्ड देमसेल्व्स ऑन यू, जिससे डोमेस्टिक वायलेंस क्रिएट हुआ है। यहाँ पर कोई है जिस पर झूठा आरोप, डोमेस्टिक वायलेंस का आरोप लगाया गया था, एंड आप फाइनली उस चीज़ से बाहर निकल रहे हो। लाइक लोगों को पता चल रहा है कि कौन असली गुनहगार है यहाँ पे। आई हैड इट हैड टू हैपन दिस वे फॉर मी टू सी द एरर्स ऑफ माई वेज। या आई फील कि आप ना कहीं एज एन इम्पैथ, यूजुअली इम्पैथ्स हर किसी में ना अच्छाई ढूंढते हैं, एंड आप भी कहीं ना कहीं इस पर्सन को फिक्स करने की कोशिश कर रहे थे, इन्हें लाइट की तरफ लाने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें बार बार करके मौके दे रहे थे कि वो ठीक हो जाए। बट देन यू केम इन टू दिस रियलाइजेशन कि ये पर्सन ठीक होने वालों में से नहीं है, बिकॉज दे चोजन टू बी लाइक दिस, प्रॉब्ली इज़ अ कर्स्ड सोल, ठीक है। इसका सोल ही बहुत ही डिमोनिक है, एंड ये मज़े लेती है, ठीक है, मैस्कुलिन्स को परेशान करने में, दूसरों को परेशान करने में। आगे यहाँ पर आपको परेशान करने में उसने मज़े लिए हैं, ठीक है ना। वी हैव सेक्स डीमंस, या इस पर्सन के साथ अटैच सेक्स डीमंस हो सकते हैं, जिसकी वजह से बाद में आपको भी बहुत सारे ड्रीम स्टेट में आपने बहुत सारे अटैक्स झेले होंगे, सेक्सुअल अटैक्स झेले होंगे ड्रीम स्टेट में। लाइक डिमोनिक एंटिटीज़ को उन्होंने आपकी तरफ सेंड कर दिया था, ताकि वो आपकी एनर्जी ड्रेन कर सके, आपको सेक्सुअली अब्यूज़ करके आप उनकी डीमंस को उन्होंने आपकी तरफ सेंड कर दिया था, ठीक है। जिसकी वजह से आपको एक अलग ही लड़ाई, अलग लेवल की लड़ाई लड़नी पड़ी इस पर्सन की एनर्जी और इन सेक्स डीमंस को भगाने के लिए। दे आर हियर टू यूज यू, एग्जैक्टली। आई फील कि ये कार्मिक फेमिनिन सिर्फ अकेली नहीं थी, उसकी पूरी फैमिली उसके साथ थी इस चीज़ में, एंड यू रिकग्नाइज दैट दे आर अ कंप्लीट टीम, ठीक है। या फिर ये कार्मिक फेमिनिन और ये उसके सेक्सुअल डीमंस एंड ऑल द जिन्हें भी वो अपना माई बाप समझ के चलती है, जिसकी भी डिमोनिक एनर्जीज की वो पूजा करती है, वो उसी के साथ मिल करके ये सारी चीज़ें कर रही थी आपके साथ। या यू आर वेरी गुड व्हेन इट कम्स टू मेडिटेशन, यू आर एन असेंडेंट मास्टर, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ इज़ वेरी ब्राइट, ठीक है। एंड फाइनली आप अपने बैलेंस को वापस पा रहे हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। या आप में से कुछ लोग डिवाइन फेमिनिन्स हो, ठीक है, जो इस कार्मिक मैस्कुलिन को या कार्मिक फेमिनिन को आपने झेला अपने लाइफ में, ठीक है। यू माइट बी ऑफ द सेम सेक्स रिलेशनशिप, ज़रूरी नहीं है ये कोई कार्मिक फेमिनिन हो सकती है जो हाथ धो करके आपके पीछे पड़ी थी और सेक्स डीमंस को आपके पीछे सेंड कर रही थी, ठीक है। आपको नेगेटिव एनर्जीज़ के साथ बार बार करके डार्क मैजिक के ज़रिए आपको बांध रही थी, आपको हर्ट कर रही थी, और और भी हर्टफुल लोगों के साथ आपको बांध रही थी, ठीक है। बट डिवाइन इज़ विथ यू, यू आर ग्लोइंग राइट नाउ, यू आर हैप्पी,
जैसे कि आपके भीतर जो डिवाइन के ऊपर जो विश्वास था वो और भी ज़्यादा अब मजबूत हो गया है, और भी ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, यू आर फीलिंग वेरी बैलेंस्ड, पहले से बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड फील कर रहे हो। या आपके ऊपर जो बोझ था वो ट्रांसफॉर्म हो चुका है, आप उसे सक्सेसफुली जिसका है उसी को आप वापस भेज चुके हो। ठीक है, जैसे आप इनमें से कुछ जो सेक्स डीमंस थे आप उन्हें ऑलरेडी स्ले कर चुके हो, लाइक लिटरली स्पिरिट में आपके इनके साथ फाइट हो चुकी है। आपके एंजल्स ने आपकी हेल्प की है ताकि आप इनको ख़त्म कर सको। यूर अ वॉरियर, यूर अ स्पिरिचुअल वॉरियर, एग्जैक्टली। you've taken a leap of faith towards एक बैलेंस रिलेशनशिप के तरफ। आप में से कुछ लोगों के तरफ सोलमेट एनर्जीज एंटर कर रहा है। कोई ऐसा पर्सन जो बैलेंस्ड है, ग्राउंडेड है, ठीक है, जो आपके लेवल के हैं। एंड दिस पर्सन विल बी लाइक, उनकी अपनी खुद की कहानी होगी, ठीक है, अपने खुद के स्ट्रगल्स होंगे। एंड आप कुछ सिमिलैरिटीज़ देख पाओगे कि आप भी स्पिरिचुअल वॉरियर हो, वो भी स्पिरिचुअल वॉरियर है। एंड बहुत ही डिवाइनली गाइडेड आप फील करोगे इस पर्सन के साथ। यू एक फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस आपको फील होगा। इट्स लाइक आपको ऐसा लगेगा जैसे आपको यहाँ पर कुछ ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लाइक ज़्यादा पूछने की ज़रूरत नहीं है। एक नेचुरल फ्लो होगा आपके और इस नए सोलमेट के बीच में, जहाँ पर आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। बहुत ही स्मूथली चीज़ें होगी, बिकॉज आप लोग की जो मेंटालिटी है ना बहुत मैच करेगी, ठीक है ना, आपके डिज़ायर्स मैच करेंगे। सो आप साथ मिलके आप काम कर पाओगे। दिस दिस इज समबडी फ्रॉम योर पास्ट लाइफ। आप बहुत ही आपका जो हायर सेल्फ है ना वो गाइड करते हुए आपको इस कनेक्शन की तरफ लेकर के जाएगा। सो लिटरली एक कार्मिक रिलेशनशिप से निकल के उसे हील करके आप एक डिवाइन कनेक्शन की तरफ मूव कर रहे हो। या आपने लाइफ में बहुत सारे स्पिरिचुअल फाइट्स आपने फेस किए हैं, लाइक बार बार करके आपको टारगेट पे लिया गया था। बट नाउ यू फाइनली कमिंग अप टू द वो सॉरो वाला जो पेन वाला जो एनर्जी है ना उससे आप बाहर निकल रहे हो। एंड इस वक्त तो बहुत खुश हूँ। एंड कंग्रेचुलेशंस। आप लोग अपना ध्यान रखो। मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ में अगले वीडियो पे, ठीक है।